नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियो गैलेक्सीज के बारे में। रेडियो गैलेक्सीज क्या होती हैं, किसकी वजह से बनती हैं, क्यों इनका नाम रेडियो गैलेक्सी पड़ा और अभी हाल ही में ये क्यों खबरों में थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस के पर्सपेक्टिव से, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिफर पुणे और फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी PRL अहमदाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इन तीनों ने मिलकर अभी हाल ही में सेवरल यानी काफ़ी इल्यूसिव डाइंग रेडियो गैलेक्सीज को डिस्कवर किया है। इसलिए अभी हाल ही में रेडियो गैलेक्सी खबरों में है, क्योंकि NCRA, टिफर, PRL और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने मिलकर एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने काफ़ी डाइंग रेडियो गैलेक्सीज को डिस्कवर किया। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में रेडियो गैलेक्सीज होती क्या हैं। रेडियो गैलेक्सीज को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर हम गैलेक्सी किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे यूनिवर्स में एक जगह पे जहाँ पे स्टार्स हों, स्टेलर रेमिनेंट्स हों, डस्ट हो, इंटरस्टेलर गैस हो और डार्क मैटर, एक जगह पे ये सारी चीज़ें हों और जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करें, एक दूसरे के नज़दीक आएँ ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। यानी गैलेक्सी में आपको स्टार, स्टेलर रेमिनेंट, डस्ट, इंटरस्टेलर गैस और डार्क मैटर मिलेगा और ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। किसकी मदद से? ग्रेविटी की मदद से। उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। अब यहाँ पर बात है डार्क मैटर की। हाल ही में चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी फिज़िक्स लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया है और वो इस डार्क मैटर को स्टडी करेगी। वो कैसे स्टडी करेगी, कैसे काम करेगी और कहाँ उसको इनॉग्रेट किया गया है, सारी चीज़ों को विस्तार से मैंने इस वीडियो में कवर किया है। उसे ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब बात करते हैं रेडियो गैलेक्सीज़ की। रेडियो गैलेक्सीज़ क्या होती हैं? देखिए, रेडियो गैलेक्सीज़ को रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज़ और रेडियो लाउड गैलेक्सीज भी बोलते हैं। ये वो एक्टिव गैलेक्सी होती है जो सबसे ज़्यादा लाइट रेडियो वेवलेंथ में इमिट करती है कंपैरिजन टू विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ग्राफ है। आपने साइंस में, केमिस्ट्री में इसको मुख्यतः या फिजिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो गैलेक्सी रेडियो वेव्स की वेवलेंथ में ज़्यादा लाइट को इमिट करती है कंपैरिजन टू विजिबल वेवलेंथ, उस गैलेक्सी को हम कहते हैं रेडियो गैलेक्सी। अब यहाँ सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है। यूनिवर्स में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जब सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और रेडियो गैलेक्सीज बनती हैं। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल और सुपर मैसिव ब्लैक होल की जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं तब जाके रेडियो गैलेक्सीज बनती हैं। ये काफ़ी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं बाकी गैलेक्सीज के कंपैरिजन में, जो नॉर्मल गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, रेडियो गैलेक्सीज जो होती हैं इनकी दो ब्रॉड क्लासेस होती हैं, कोर हेलो रेडियो गैलेक्सी और लोब्ड रेडियो गैलेक्सीज। एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखिए, कोर हेलो रेडियो गैलेक्सीज वो गैलेक्सीज होती हैं जो रेडियो एमिशंस को एग्जिबिट करती हैं ऐसे रीजन में जो गैलेक्सीज का जो न्यूक्लियस होता है, बीच वाला रीजन होता है, वहाँ पे कंसंट्रेटेड होती है। तो यानी जो गैलेक्सी का बीच वाला न्यूक्लियस है, उस रीजन से जहाँ पर भी रेडियो इमिशंस को एग्जिबिट किया जाएगा, उस प्रकार की जो गैलेक्सी होगी वो कोर हेलो रेडियो गैलेक्सी होगी। ये जो रीजन होता है रेडियो एमिशन का, ये काफ़ी स्मॉल होता है ऑप्टिकल विजिबल गैलेक्सी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर रेडियो एमिशन एग्जिबिट तो होगा, लेकिन इनका जो रीजन होगा वो कंपैरेटिवली काफ़ी स्मॉल होगा ऑप्टिकल विजिबल गैलेक्सी के कंपैरिजन में। दूसरा आता है लॉब्ड रेडियो गैलेक्सीज। ये कौन सी गैलेक्सीज होती हैं? ये वो गैलेक्सीज होती हैं जो रेडियो एमिशंस के ग्रेट लॉब्स को डिस्प्ले करती हैं और कुछ केसेस में ये जो मेन गैलेक्सी है इससे मिलियन लाइट ईयर बियॉन्ड भी ये जो ऑप्टिकल पार्ट है गैलेक्सी का वो चली जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोब्स बनेंगे उसको हम लोब्ड रेडियो गैलेक्सी बोलेंगे। नाम से पता चल रहा है लोब्ड। तो इस प्रकार के जो लोब्स बनेंगी मतलब रेडियो एमिशन की, उसको हम बोलेंगे लोब्ड रेडियो गैलेक्सीज। अब देखिए, कई बार ये जो रेडियो गैलेक्सीज होती हैं इनमें सिंगल लोब भी होती है, लेकिन मुख्यतः इनमें
2 लोब्स पाई जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक लोब ये आ जाती है और एक लोब यहाँ पे ये आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्टिकल गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी की दोनों साइड्स में आपको यहाँ रेडियो इमिशन के जो एरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये होती है रेडियो गैलेक्सीज। मुख्यतः यहाँ पे 2 लोब्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी सिंगल लोब भी देखने को मिलता है। तो ऐसी जो गैलेक्सीज होती हैं वो रेडियो गैलेक्सीज होती हैं। ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। यहाँ पे हमने रेडियो गैलेक्सीज को देखा और इनके टाइप्स को देखा। मुख्यतः आपने यही याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है वहाँ पर ये ज़्यादा लाइट की इमिशन करती है कंपैरिजन टू विजिबल स्पेक्ट्रम। इस प्रकार की जो गैलेक्सीज हैं उनको हम बोलेंगे रेडियो गैलेक्सीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे बाकी वीडियोज़ आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। बाकी जीके करंट अफेयर्स और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।